नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए राज्यसभा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 12 सदस्य है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित या मनोनीत किए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो दोस्तों किसका होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त दोनों का, यानी राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। तो राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो वो होता है तुम्हारा राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती तो उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। तो जिन संघ शासित क्षेत्रों में या केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती तो उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करते हैं दोस्तों? विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? या प्रश्न ऐसा सकता है कि भारतीय संसद में उच्च सदन किसे कहा जाता है, या किस किस नाम से मतलब उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, या भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, राज्यसभा को। भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को जाना जाता है और भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का उच्च सदन कौन सा है? तो मैंने अभी इसके बारे में बात की थी कि भारत का उच्च सदन कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राज्यसभा। भारत का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों वो है तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 250 यानी 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, तो ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 245। या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 245। और जो 245 है ये मतलब किन किन भागों में बटी हुई हैं? तो 245 जो है वो तुम्हारा उनमें से 12 सदस्य है,
तो हमने अभी बात की थी, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और तुम्हारा जो बाकी बचे, कितने बचे दोस्तों, तो 245 में से 12 गए तो कितने बचे दोस्तों, 233। और 233 में से तुम्हारी जो 233 में है उनमें से ये तुम्हारी राज्य के लिए, मतलब राज्य के लिए होती हैं, कुछ राज्य के लिए होती हैं इसमें। और राज्य के लिए कितनी होती हैं, तो राज्य के लिए होती हैं तुम्हारी इसमें 233 में से 229। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के लिए कितनी से सीट होती हैं इनमें, 4 राज्यसभा में। और 4 जो होती हैं, और 4 में से भी कई कई तो मतलब केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें ज़्यादा है, तो किसमें है, 4 में से भी 3 दिल्ली में है केंद्र शासित मतलब राज्यसभा की सीट। और जो एक बची तुम्हारी वो है पुडुचेरी में। तो किसमें है दोस्तों, पुडुचेरी में। एक बार और दोहराते हैं कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो वह है तुम्हारा 245। और इनका जो विभाजन मतलब किस प्रकार है, तो वो 12 तो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। और जो बचे कितने, 233, 233 जो है वो तुम्हारा राज्य में बढ़ जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में। और जो राज्य में बढ़ जाते हैं वो होती हैं तुम्हारी 229 होती हैं। और 229 में मतलब 233 में 29 गए तो बचे 4, तो 4 जो होती हैं वो तुम्हारी केंद्र शासित प्रदेशों में होती हैं। और 4 में से भी 3 जो है वो दिल्ली के पास हैं। किसके पास हैं दोस्तों, दिल्ली के पास हैं। और जो एक सीट बची है केंद्र शासित की, वो है तुम्हारी पुदुचेरी के पास है। तो इस प्रकार राज्यसभा की सदस्यों का विभाजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राज्य की जनसंख्या पर। तो किस पर निर्भर करता है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्य की जनसंख्या पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश के पास। और राज्यसभा की कितनी सीट है उत्तर प्रदेश के पास, 80। वो कितनी दोस्तों, राज्यसभा के पास जो है वो तुम्हारी जो राज्यसभा की सीट है उत्तर प्रदेश के पास, तो वो कितनी है दोस्तों, 31। कितनी है दोस्तों, 31। और सबसे ज़्यादा यही है, मतलब उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा की सर्वाधिक सीट हैं, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये प्रश्न घुमाया हुआ है, मतलब घुमा कर दिया हुआ है। और पहले में पूछा था कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किसकी हैं, तो वो किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की। अब इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मतलब चुने जाते हैं, तो कितने चुने जाते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 31। कितने चुने जाते हैं दोस्तों, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। तो निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्य में समान प्रतिनिधित्व मिला है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी, यानी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश और बिहार एवं पश्चिम बंगाल और ओडिशा एवं राजस्थान, उपरोक्त सभी को राज्यों के युग्मों में राज्य में समान प्रतिनिधित्व मिला है। किसमें, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी, और बिहार और पश्चिम बंगाल के युग में, और उड़ीसा और राजस्थान के में भी। तो इसलिए ऑप्शन डी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो किस में है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दिल्ली और पुडुचेरी। और हमने बात की थी कि किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो वो है तुम्हारा दिल्ली और पुडुचेरी। और दिल्ली में कितनी सीट है राज्यसभा की, तो वह है तुम्हारा 3 सीट हैं। और जो पुडुचेरी के पास है वो कितनी है दोस्तों, 1 सीट है। तो कुल यदि देखा जाए तो राज्यसभा में संघशासित क्षेत्रों की कुल सीटें कितनी है, तो वो है तुम्हारी 4। और 4 में से भी 3 है दिल्ली के पास और 1 है पुडुचेरी के पास। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 4 ही सीट हैं और 3 तुम्हारी दिल्ली के पास है और 1 पुडुचेरी के पास थे। तो इसलिए हमारा
किनका प्रतिनिधित्व है? दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र का क्या है? प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश और गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो एक तो है तुम्हारा मध्य प्रदेश तथा गुजरात को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो बिहार में जो है लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो इससे प्रश्न से ये पता चलता है कि बिहार में, एक प्रश्न तो यहीं पता चल गया है कि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40 हैं। और अभी हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं बिहार में। तो कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 16 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों? 16 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश यानी यूपी में राज्यसभा कितनी है? तो वो है तुम्हारी 31। सर्वाधिक सीटें 31 हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की। और जो बिहार है, बिहार की जो सीटें हैं उत्तर राज्यसभा की, तो वो है तुम्हारी 16। तो इसलिए बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 16 सीटें हैं राज्यसभा में बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम, या प्रश्न ऐसा हो सकता है कि घटता क्रम, यानी सबसे पहले सब में ज़्यादा किस्में हैं, फिर उससे कम किस्में हैं, फिर उससे कम किस्में हैं, तो उसे ही अवरोही क्रम कहा जाता है, घटता क्रम। मतलब सबसे ज़्यादा पहले, फिर कम उससे, फिर उससे कम। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पहले है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक सीटें हैं, और फिर महाराष्ट्र में है, और फिर तमिलनाडु में है। तो यही हमारा सही क्रम है, मतलब अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम महाराष्ट्र में, और फिर है तमिलनाडु में। तो राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यह हमारा सही क्रम है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, वह तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो तुम्हारा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। और जो लोकसभा है, उस लोकसभा कितना होता है? 5 वर्ष। तो इसमें बोला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है तुम्हारा 6 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं तुम्हारे 6 वर्ष के लिए। अभी हमने बात की थी कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। फिर से अब द्वार से घुमा कर दिया है, जिससे बच्चा ऐसे समझे कि पता नहीं किस तरीके से पूछा है क्वेश्चन। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा को तुम्हें पता ही है कि ये स्थायी सदन है, और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, और इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 2 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नहीं। और हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि लोकसभा को तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग या विघटित नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 24, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो वो नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो वो इसलिए भंग नहीं की इसलिए भंग नहीं होती है। तो दोस्तों यही थे हमारे राज्यसभा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच।